हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है राइट द नॉन इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। आपको कुछ सेल्स गिवन है, नॉन इक्वेशन लिखनी है एंड उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से नोट कीजिए, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन क्या कहती है कि भाई अपना ई सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर जो रिएक्शन बनेगी वो क्या होगी, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन एंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। एंड जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, जो कॉपर +2 आयन है इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। सिंस रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड जो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे बाय एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस कॉपर आयन कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर। क्लियर। अब यहाँ पे पहले तो देखो ये चीज सॉलिड में है और ये चीज सॉलिड में है। सॉलिड चीजें हम नहीं लेते हैं, ठीक है, जब हम क्यू की फॉर्मूला लिखते हैं। अब ई नॉट सेल भी तो चाहिए होगा, ई सेल लिख लेंगे, निकालने के लिए ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल मैंने आपको क्या सिखाया था, जो आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, ऐसे सिखाया था। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या दे रखा है, देखो कॉपर +2 कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ एनोड मतलब मैग्नीशियम कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन, एनोड पे यही रिएक्शन चल रही है, प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, कॉपर +2 कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। सिंपल सा है, जो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ई नॉट ऑफ एनोड रिएक्शन प्लस ई नॉट ऑफ कैथोडिक रिएक्शंस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम +2, आपको दे रखा है +2 टू मैग्नीशियम, उल्टा दे रखा है, कोई बात नहीं, उल्टा दे रखा है तो क्या हो गया, हम साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे ही सीखा हमने। प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर, यही दे रखा है एज इट इज, तो 0.34। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो पहले आप मेरा वीडियो लेक्चर गो थ्रू कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, डैनियल सेल्स के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे drlogics.com पे, ठीक। तो ये बनेगा ओवरऑल 2.71 वोल्ट्स। तो ये ई नॉट सेल आ गया अपना, ठीक है। ई नॉट सेल आ गया, अब तो काम आसान हो गया। कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, कितने क्वेश्चन में गिवन है, 0.1234 10 - 4 मोलर। एंड मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन गिवन है 10 - 3 मोलर, ठीक है। तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है अब तो देखो, अब हमारे पास पहले तो नॉन इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। नॉन इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल, दिस इज ई नॉट सेल विच इज 2.71 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, लॉग क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू में क्या आएगा, मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन, है ना। सॉलिड चीजों को हम लेते नहीं है एंड इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 1 1, तो पावर में भी 1 1 ही रहेगा। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे ये, तो मैग्नीशियम आयन की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं एंड कॉपर आयन की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैग्नीशियम आयन की वैल्यू है 10⁻³ वेयर एज कॉपर आयन की वैल्यू है 10⁻⁴। क्लियर। तो ऑन सॉल्विंग ये अपने पास आ जाएगा ई सेल, दिस इज, ये नॉन इक्वेशन बन गई आपकी। तो 2.71 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10, लॉग 10 कितना होता है 1, तो सिंपल सा 2.71 माइनस 0.03, तो सिंपल वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, 2.71 माइनस 0.03, 2.68 विल बी आवर फाइनल आंसर। ये ई सेल आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन फ्रेम आउट कीजिए, ई नॉट सेल बता देना है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, ई नॉट सेल ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। ई नॉट सेल क्या होगा, अभी मैंने आपको सिखाया, ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, आयरन इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन +2, प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2। आयरन से आयरन +2 चाहिए, आपको गिवन है +2 से आयरन, तो क्या हो गया, हम माइनस का प्लस कर देते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, गिवन हो ना गिवन हो इट इज 0। तो ई नॉट सेल तो अपने पास आ गया 0.44 वोल्ट्स, ये ई नॉट सेल आया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होगा, ई सेल, ई सेल निकालना है तो नॉन इक्वेशन लिख देते हैं। नॉन इक्वेशन क्या कहती है, इट इज 0.059
अपॉन एन लॉग क्यू, ई नॉट सेल भी था बीच में, तो नन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, है ना। तो अब इक्वेशन फ्रेम आउट कर लेते हैं पहले। जो एनोड पे रिएक्शन चल रही है, एनोड पे आयरन इज कन्वर्टिंग इनटू आयरन +2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। एंड जो कैथोड पे रिएक्शन चल रही है वो है H+ कन्वर्टिंग इनटू H2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। क्लियर। तो जब हम इसको बैलेंस आउट करेंगे तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन विल बी आयरन +2H+ कन्वर्टिंग इनटू आयरन +2 प्लस H2। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम Q देखें तो Q क्या बनेगा, आयरन +2 की कंसेंट्रेशन एंड H2 का प्रेशर लेना पड़ेगा सिंस इट्स अ गैस, डिवाइडेड बाय आयरन तो सॉलिड है वो तो नहीं लेंगे, तो H+ की कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 2। क्लियर। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल तो हमने निकाल ही लिया था 0.44 माइनस एन वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल सही 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए, तो एन वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0.03 इंटू लॉग ऑफ क्यू। आयरन +2 की कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 10⁻³ H2 का प्रेशर इज 1 बार एंड H+ की कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0.44 प्लस 0.09, तो ये बन जाएगा 0.53 वोल्ट्स, तो ये सेल आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। पहले यहाँ पे ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल क्या बनेगा, दिस विल बी ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे रिएक्शन चल रही है 10 कन्वर्टिंग इनटू 10+2 प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन चल रही है दैट इज H+ कन्वर्टिंग इनटू H2, तो 10 इंटू 10 आयंस, तो ये आ जाएगा 0.14 एंड H2 का तो 0 ही होता है, तो ये पहले आपका ई नॉट आ गया, है ना। अब ई नॉट आ गया, अब रिएक्शन चेक कर लेते हैं। 10 इज कन्वर्टिंग इनटू 10 आयंस, स्टेनस आयंस बेसिकली, एंड ये एनोड पे रिएक्शन चल रही है। जब आप कैथोड पे लिखेंगे तो H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2, पहले एटम्स बैलेंस करो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, ये रिएक्शन कैथोड पे चल रही होगी, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी एंड ओवरऑल रिएक्शन विल बी 10 प्लस 2H+ कन्वर्टिंग इनटू 10 आयंस प्लस H2। तो इसका भी अगर आप Q वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से पहले, दिस विल बी 10 आयंस की कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 सिंस इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रेज़्ड टू पावर 2। क्लियर। तो E cell this will be equal to E naught cell which is 0.14 minus 0.059 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, लॉग Q। 10 आयंस की कंसेंट्रेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 0.02, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन 1 बार एंड H+ आयंस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे चेंज कर दी गई है 0.05 का स्क्वायर। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। E cell दिस विल बी 0.14 माइनस 0.03, ये बनेगा log ऑफ 2/25 इंटू 10⁻⁴ बाई 10⁻²। क्लियर। तो 25 को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 0.14 माइनस 0.03 log ऑफ 2/5 स्क्वायर इंटू 10⁻²। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.14 माइनस 0.03, ये बनेगा log 2 प्लस 2 log 10 माइनस 2 log 5। ये सब मैंने कैसे किया मैंने आपको लॉग टेबल्स में सिखाया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपको लॉग अभी भी सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। आप आराम से वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए हाउ टू कैलकुलेट लॉग, तो वहाँ पे आपको वीडियो शो हो जाएगी एंड आप वीडियो देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट लॉग बाय डॉक्टर लॉजिक्स, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, log 10 की वैल्यू हमने सीखी थी 1 होती है, दिस इज -2 log 5 होता है 0.69, ऐसे ही सिखाया था।
तो बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 0.14 माइनस 0.03 एंड दिस होल वैल्यू विल बी 0.3010 प्लस 2 माइनस 0.69 and minus 0.69, 0.921. तो 0.921 into 0.03 and this is 0.14. तो आंसर आएगा आपके पास इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके 0.11237 वोल्ट्स। तो ये सेल आ गया आपका। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। इसी तरह से हम आपका लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर ये वैल्यू मैंने पहले लिख ली है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी है आपको, बेसिकली एनसीईआरटी में तो एक टेबल दे रखा है एक पेज पे, वहीं से सारी वैल्यूज हमने नोट की है। तो पहले इसका भी ई नॉट सेल निकाल लेते हैं हम। तो ई नॉट सेल विल बी ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है? एनोड पे ब्रोमीन इज कन्वर्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे रिएक्शन ब्रोमाइड इज कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन है, ठीक है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ब्रोमाइड कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन प्लस ये एनोड की रिएक्शन होगी प्लस कैथोड की रिएक्शन H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2। क्लियर, तो ब्रोमाइड कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन ये आ जाएगा आपके पास ये जो वैल्यू है ये भी इनफैक्ट -1.08 रहेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ब्रोमाइड कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन दिस विल बी 1.08, ठीक है, प्लस 0। तो ई नॉट सेल आ गया आपके पास। क्लियर, ई नॉट सेल आ गया। तो इसी तरीके से हम रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले तो ब्रोमाइड इज कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन हो रही है। पहले एटम्स बैलेंस करो, एक का चार्ज -1, दो का -2, एक का 0, दो का 0, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जब हम एनोडिक कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे वो ये बनेगी एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मैंने आपको पूरा रिएक्शन फ्रेम आउट करना सिखाया था एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि ये हमें बाद में बहुत काम आने वाला है। क्लियर, फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो Q वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? दिस विल बी ब्रोमीन आयन की कंसंट्रेशंस एंड ब्रोमीन इज अ लिक्विड, तो इसको तो हम रहने देते हैं यहाँ पे। H2 का प्रेशर लेना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ई सेल निकालेंगे दिस विल बी ई नॉट सेल विच इज 1.08 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Q। Q आएगा यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच वॉज 1 बार। ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 का स्क्वायर, H प्लस की भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.03 का स्क्वायर। क्लियर, तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1.08 माइनस 0.03 लॉग, ये बनेगा 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁴, यहाँ से भी ऊपर गया तो 10⁻8 बन गया अपॉन ये बन जाएगा आपका 9, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1.08 माइनस 0.03 लॉग 10⁸ हो जाएगा 8 log 10 विच इज़ 8, ठीक है। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 3 एंड log 3 इज 0.47, ठीक है। लॉग टेबल मैंने आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा। तो ये बनेगा 0.03, 8 माइनस 2 7 14 एंड 2 4 8 9, 1.08 माइनस 0.03, 8 माइनस 0.94, ये बनेगा 7.06, 7.06 इंटू 0.03 एंड माइनस 1.08, so this will be 0.8682। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.8682 वोल्ट्स। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, लंबा था, 4 पार्ट से, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।